प्रशासन ने। उसके बाद वो गुरुजी को कुछ बोलते ही नहीं थे, तो उनको तो पता नहीं, तो परमात्मा बोलते बोले प्रधानमंत्री कभी किसी को कुछ नहीं बोलता, नीचे वाले खाव ताल लेते हैं। ठीक है, तो मालिक का तो यह सिस्टम है। बोलो सतगुरुदेव की जय। बहुत सारी लीलाएं थी। मैं चाहे किसी भी कोने में बैठा हूं, मालिक जब डोडी की तरफ आते थे तो मैंने ये अनुभव किया, बोलते करे करावे साइया मन में लहर उठाए, दादू सिरदर जीव के आप बगल है जाए। ये चीज मैंने संत रामपाल जी महाराज की बहुत ज्यादा देखी। मैं कहीं भी सो रहा हूं या कहीं गुर रहा हूं, परमात्मा लहर उठाते किसी कैदी के अंदर, वो भागता हुआ आता, बोलो गुरुजी डोडी गेट पर खड़े हैं। तो मैं जहां मेरी बारिक थी वही उसका गेट था। मैं भाग के जाता, लम्बा पड़ के दंड प्रणाम करता, पूरा प्रशासन देखता, बोला बहुत कट्टर भगत है भाई। बोलो यहाँ पर भी लेट के दर्शन करता है ये तो। नहीं भाई बिल्कुल करता हूँ, मालिक है मेरा। मैंने कि तुम भी दर्शन कर लिया करो। तो वहां पे कुछ हवलदार थे, उनको भी इतना वो हुआ प्रभाव बहुत ज्यादा मालिक का। तो किसी की माँ के कैंसर, किसी का कुछ, मैं उनको बताता। आप मैंने कि जब ड्यूटी रात को लगती है, दिन में तो तुम शर्माते हो अफसरों की वजह से, कोई देख ना ले, रात को पैर दबाया करो उसके, जंगले की तरफ गुरुजी पैर कर लेते हैं, पैर दबाया करो और उनसे हाथ जोड़ के विनती करके प्रार्थना लगाया करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वहां कम से कम 130 हवलदार थे। 130 में से क्या बताऊं मैं आपको, 125 हवलदार गुरुजी की तरफ बोलते थे, गुरुजी की तरफ टोटली। बोला सतगुरुदेव की जय। जयकारा बोलते थे गुरुजी का और रोते थे गुरुजी के लिए। एक हवलदार दारू पीता था दबा के, गुरुजी को बोला गुरुजी मेरी दारू नहीं छूटती। बोले बेटा छोड़ दे, वैसे ही छोड़ दे। बोले ऐसे छुड़ाओ आप। बोले कोई नहीं, परमात्मा दया करेंगे। शाम को जाके अपने यार दोस्तों के साथ पार्टी में खोल के बैठ गया बोतल को, उस पर बोतल के ढक्कन के ऊपर परमात्मा खड़े हो गए संत रामपाल जी महाराज। उसने आके पूरी जेल को बताया, पर उसकी कोई सुनने को तैयार नहीं। बोलो मैंने आंखों से देखा बोतल में खड़े हो गए भाई, ढक्कन नहीं खोल पाया उससे पहले। उसके बाद में उसने दारू पी नहीं, बोला ठीक है। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। बहुत सारी लीला मतलब मालिक की क्या बताऊं, परमात्मा की बहुत जबरदस्त वहां थे। और कुछ बहनें भी वहां पे जेलों में बंद थी, कुछ लेडीज हैं, तो जो मालिक प्रसाद भेजते थे, जो अपनी 6-7 बहनें थी उनके लिए प्रसाद भेजते गुरुजी बना के, उस प्रसाद में से जो बहन खा लेती, पहले तो कटती थी वहां पे, हरियाणी वाली लेडीज कटती थी, और किसी के समझ में परमात्मा बुद्धि घुमा देते, वो खा लेती, उसी की जमानत। अब जमानत होगी तो जबरदस्ती मांगती, बोला हमारे को प्रसाद दे दो, हमारे को प्रसाद दे दो, अपने आप मांगने लग गई थी। प्रशासन हैरान हो गया, प्रसाद में क्या जादू है भाई। जादू नहीं है तो परमात्मा कबीर साहब का प्रसाद है जिससे लोगों का उद्धार होता है। तो बहुत सारी लीला देखी मालिक की मैं अभी हर साइड से। तो मैंने तो जी अपने घर का पूरा प्रोग्राम बना लिया और सब ठीक कर लिया परमात्मा से प्रार्थना लगा के। और मैं ज्यादा खुश इसलिए हूं कि मेरे को जेल सेवा और वो लट सेवा मिल गई, नहीं तो मैं तो इससे वंचित रह गया था। लेह लद्दाख में बैठा था दिसंबर में, मतलब मैं अरेस्ट हुआ था, मैं देखा तो खत्म हो लिया होगा, लेकिन उस टाइम मिल गई, बहुत भाग्य समझता हूं मैं अपने, नहीं तो वो बड़ा मुश्किल था। जिस भगत को एक लठ भी लग गया होगा ना, ये सत्य मानना उसके बहुत पुण्य कर्म बना दिए मालिक ने, ये बिल्कुल सत्य है, 100% श्योर है। जब कबीर साहब ने गडरिए के बताते हैं कितनी वो दंड वो मारी थी, वो कौड़े क्या मारे थे, वो एक जेबड़ी सी बटके उस 7 पीढ़ी का राज दे दिया था उस पीरियड में। तो बताओ यहाँ जो बरवाला कांड में जितने भी थे, जिसकी भी सेवा लग गई, आप इस बात को सत्य मान लेना, तो उसके बहुत पुण्य कर्मी प्राणी थे वहां पे, जिसकी सेवा लगी वहां पे, नहीं तो हर किसी को लिया नहीं मालिक ने। अब पूरे उत्तर प्रदेश में से मेरी घरवाली को ओनली फॉर जेल सेवा दी, बाकी किसी बहन को नहीं मिली, पूरी मतलब पूरी उत्तर प्रदेश में से, एमपी में से भी कोई बहन नहीं, और या तो हरियाणा की थी या फिर ये मेरी घरवाली को परमात्मा ने वो जेल सेवा दे दी। मैं अपनी घरवाली को समझाया करता, मैंने तू उदास मत हुआ कर, ये में सेवा है, इसको लूट ले, जितनी लूटी जाए उतनी। वो बोली कब क्या होगा कैसे होगा, मैंने जब मालिक करेगा जब हो जाएगा तो टेंशन मत ले, मैंने तू रोया मत कर। मैंने थोड़ी सी वो कमजोर दिल की थी, मैं फौजी था, मैं तो थोड़ा सा कट्टर था, फिर वो थोड़ी लेडीज वो बोली मैं आज के बाद कहीं नहीं जाया करूंगी। मैं क्यों? बोला आज के बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अब की बात निकलेगी तो। मैंने कोई बात नहीं मत जाना, मैं ये चुपचाप ले ले, मैंने जितनी मिल रही उतनी सेवा परमात्मा की रास्ते में पूरी ले ले मैंने की। तो फिर बाद में फिर वो बहुत दृढ़ हो गई थी बाद में घरवाली भी, परमात्मा की लीला देख देख के पूरी। वहां पे अंदर जो भी मालिक का सत्संग चलता था, बहनें टीवी खोल के बैठ जाती, जो मालिक का ज्ञान सुनती लेडीज, उनकी भी जमानत है, बरी होना या कोई और दिक्कत है वो ठीक होना, तो वहां पे भी बहुत रजा बख्श थी परमात्मा ने। बरवाला कांड के अंदर जिस अधिकारी ने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के किसी बहन बेटी को या किसी भाई को लठ मार दिया या किसी बहन बेटी को छेड़ दिया या कोई बकवासबाजी कर दी मुंह से,
ये मैं अपनी आंखों से हरियाणा के अंदर देख के आया। जेल में पेपर पढ़ता था और जेल में सारा वृतांत आया करता था पेपर के अंदर। कोई तो गोली मार के मर रहा है, कोई फांसी खा के, कोई जहर खा के, कोई ट्रक के नीचे आके, पुलिस वाले। मैं पढ़ता था पेपर में। उसके बाद में जिसकी सेवा बरवाला आश्रम पे लगी हुई, उनका इतना बुरा हाल, जिसने वहां से लोहा उठा के या कुछ और उठा के बेच दिया, इतनी बुरी कंडीशन उसके घर की। जेल के सामने लाइन लगा के खड़े होते। जेल डुप्टी मेरे को बताता, फौजी यार ये ते गुरुजी ने क्या कर दिया, मैं क्या हो गया, जा डुप्टी साहब क्या हो गया।